पैट कमिंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि मैं कल 1,32,000 इंडियन को चुप करा दूंगा, यूं करके चुप करा दूंगा। और उन्होंने उन्होंने वही करा जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हुआ अहमदाबाद के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहाँ पे 1,32,000 लोग आए हुए थे। उन्होंने सबको चुप करा दिया पैट कमिंस ने। कहता है मैंने तो इंडिया की सारी टीम को डोमेस्टिक में भेज दी है। मतलब उसमें विराट कोहली है, शर्मा है, और ये कहते बात भी हाँ सही है हाँ कि हाँ। इतने बड़े स्टार्स को, इतने बड़े प्लेयर्स को आपने डोमेस्टिक में। इंडिया की टॉप टीम है, इतने बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, किसी को तो बोलता कुछ बोलता, उसने बोला नो। मतलब कहने का मकसद ये है कि मेरे नजर में कोई इंडिया का प्लेयर इतना अच्छा नहीं है कि उसको अपनी टीम में लेकर आऊं। ये लीडरशिप क्वालिटीज, हाँ लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स। देखो ऑन द प्लेयर तो अच्छा है ही, लेकिन वो हाँ। अगले के माइंड से भी खेलता है, अगले को जो है ना उस जगह भी जेर करने की कोशिश करता है। पूरी खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस मोस्ट लाइकली चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। उनको अभी तक इंजर्ड हैं और मोस्ट लाइकली वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आपको पता है पैट कमिंस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बॉलिंग तो कराते ही हैं, सबको पता है, लेकिन बैटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट हार गया था। फिर एक टांग पे खड़े हुए ग्लेन मैक्सवेल ने 200 रन बनाए और पैट कमिंस ने उनका साथ दिया, और वहां से जाके उन्होंने अफगानिस्तान को हरा दिया। उसके बाद काफी ऐसे मैचेस हमने देखे हैं, T20 के अंदर भी, वनडे के अंदर भी, इवन टेस्ट के अंदर, जहां पे पैट कमिंस इधर टेल के साथ खड़े हो गए या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के साथ खड़े हो गए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। एनीवेज, पैट कमिंस का अभी अभी ही 2 दिन पहले अमेजॉन प्राइम वीडियो जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की है, वहां पे उनकी कोई शूट इन्होंने करा, कमर्शियल शूट करी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वहां पे उन्होंने ये बातें करी जो बहुत ही फनी है। उन्होंने शुरू एक्चुअली वो शेव कर रहे थे, या शेव कर रहे थे, ऐसे बाथरूम में खड़े हुए थे शेव करते। उन्होंने ये बात की, उन्होंने पहले बताया बेन स्टोक्स के बारे में। तो बोलते हैं, ओ बेन, आई एम नॉट स्टोक्ड अबाउट यू। मतलब, ओ बेन, मैं तुम्हारे लिए खुश नहीं हूं। अब तो बेन स्टोक्स तो खेल भी नहीं रहे वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी में, है भी नहीं बेसिकली। तो पता नहीं क्या बोले थे। फिर बोलते हैं, हे, फिर बोलते हैं ओली पोप को, हे पोप, यू बेटर स्टार्ट प्रेइंग। आपको पता है पोप बेसिकली मौलाना की तरह होते हैं, या इमाम की तरह होते हैं, इनके। तो बोलता है यू बेटर स्टार्ट प्रेइंग, पोप को बोलते हैं। फिर बोलता है, हे कोहली, विराट कोहली को बोले, हे कोहली, आई हैव नेवर सीन यू बैट दिस स्लोली। विराट कोहली को एक तरीके से टीज कर रहे हैं, या एक ताना डाल एक तरीके से, तुम बहुत स्लो स्लो बैटिंग कर रहे हो, या तुम बहुत स्लो बैट करते हो, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं, मोर लाइक क्विंटन डी ब्लॉक, जैसे क्विंटन डी कॉक बैटिंग करते हैं, तुम उसकी तरह बैटिंग कर रहे हो, ब्लॉक ब्लॉक कर रहे हो, मोर लाइक क्विंटन डी डी ब्लॉक। फिर बोलते हैं, आई एम पैट, मैं पैट हूं, कमिंस फॉर यू, आई एम पैट, कमिंस फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए मैं आ रहा हूं तुम्हारे पीछे। फिर बोलता है, गेट मीन, मतलब मीन हो जाओ। आपने देखा इससे पहले, पैट कमिंस एक और ही कैरेक्टर है। इससे पहले जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था और जब फाइनल हो रहा था, उससे पहले सारे प्लेयर्स वगैरह को इस तरीके से इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे। तो पैट कमिंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि मैं कल 1,32,000 इंडियन को चुप करा दूंगा, यूं करके चुप करा दूंगा। और उन्होंने वही करा जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हुआ अहमदाबाद के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां पे 1,32,000 लोग आए हुए थे। उन्होंने सबको चुप करा दिया पैट कमिंस ने। पैट कमिंस ये एक ऐसे इंसान है जो अपने सर से खेलते हैं, और जो बातें करते हैं ना, वो बंदे को चुपती है जरा इस किस्म की। उससे पहले उनको जब वर्ल्ड कप हो रहा था, उन्होंने पूछा था, आप वर्ल्ड कप में किसी किसी जर्नल से उनको पूछा कि आप कौन सी 4 टीम्स को सेमीफाइनल में देखते हैं। तो बोलता है, ऑस्ट्रेलिया आएगी, उसके अलावा जो भी आपको 3 डालनी है, हम डाल दो, मुझे फर्क कुछ नहीं पड़ता। अब जब और लोगों को जब पूछ रहे थे, इसमें सुनील गावस्कर भी थे, रवि शास्त्री भी थे, वसीम अकरम भी थे, काफी दूसरे जो टॉप एक्स प्लेयर्स थे, और रेगुलर जो कैप्टन वगैरह को पूछ रहे, आप क्या समझते हो। तो सब लोगों ने अपनी राय दी, पाकिस्तान आएगी, इंडिया आएगी, साउथ अफ्रीका आएगी, ऑस्ट्रेलिया, कोई बोलता ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, सबसे लोग बातें कर रहे थे। लेकिन पैट कमिंस का जवाब ये था कि आप डालो ऑस्ट्रेलिया को, बाकी किसी भी टीम को डाल दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये इनका इस तरीके से, इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, इस तरीके से जो बातें करते हैं। उसके बाद अभी जो बीजीटी हो रहा था, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, राइट, वहां पर भी इनका कोई ऐसी कोई इवेंट हो रहा था। तो वहां पे सब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को पूछ रहे थे, तो पूछ रहे थे कि आप अगर एक इंडियन प्लेयर को आपकी टीम में डालो तो वो कौन होगा। तो किसी ने बोला कि हम ऋषभ पंत को डालेंगे। किसी ने कुछ बोला, जिसने बोला मैं बुमराह को डालूंगा। मतलब कि कौन सा अच्छा प्लेयर है जो आप चाहोगे कि ऑस्ट्रेलियन टीम में खेले, या ऑस्ट्रेलियन टीम में अगर ऑस्ट्रेलियन टीम में हो तो उसकी मतलब बड़ी अच्छी टीम बन जाएगी ऑस्ट्रेलियन टीम। तो किसी ने बोला ऋषभ पंत, किसी ने बोला बुमराह, किसी ने बोला कोई और प्लेयर।
लेकिन इसने पैट कमिंस ने पता क्या जवाब दिया? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ना विराट कोहली, ना बुमराह, ना ऋषभ पंत, नो प्लेयर, मतलब कोई इतना प्लेयर अच्छा नहीं है इंडिया का जो इससे मैं ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर डालूं। बेसिकली उसका कहने का मकसद ये था। असद भाई क्या बोलेंगे आप? ये मेरा तो ख्याल है ये पैट कमिंस जो है ना पूरा फनकार है। हाँ, फनकार है, ही कुड वेरी वेल बी स्टैंड अप कॉमेडियन। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये देखिए, ऐसी बात ये पैट कमिंस करता है जो उसमें एलिमेंट ऑफ फन भी होता है, लेकिन एलिमेंट ऑफ रिडिक्यूल नहीं होते, बड़े तरीके से बात करता है। तो मतलब ये देखिए, ये जो स्लजिंग है ये आपको खैर अब तो खैर कम होगी, पहले जो है ना, पहले तो लिटरली स्लजिंग ऐसी की जाती थी कि भाई अगले को जो है ना आप पूरा तपा के रख देते। पैट कमिंस का ये है कि वो इखलाक के दायरे में रह के जो है ना हाँ बात करते हैं, या अगले को थोड़ा जो है ना वो मतलब वो दिलाता है, तैश दिलाता है। हाँ देखिए इसने एक और बात भी की रिसेंटली, अब मुझे ये नहीं कंफर्म, सो डोंट कोट मी ऑन दैट, इसने हाँ कही या किसी और ने उसके बिहाफ पे कही। वो पैट कमिंस का एक आपने देखा होगा एक्सप्रेशन, वो आया, कहता है, पैट कमिंस कहता है, मैंने तो इंडिया की सारी टीम को डोमेस्टिक में भेज दिया। मतलब उसमें विराट कोहली है, शर्मा है, और ये कहते बात भी हाँ सही है कि हाँ इतने बड़े स्टार्स को, इतने बड़े प्लेयर्स को आपने डोमेस्टिक में, तो जो हकीकत है जो डोमेस्टिक में जाने की वजह जो थी ना, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, यही था। तो वो वही वजह थी। तो वो हाँ अगर किसी और ने भी किया, आई डोंट नो पैट कमिंस, अगर पैट कमिंस ने किया तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। हाँ मतलब हाँ हाँ वो ऐसी चीजें करते हैं और मतलब बड़ी क्रिएटिव है और हाँ। स्पॉन्टेनियस भी हैं। स्पॉन्टे और सही हाँ टाइम पे, जो इसकी जो टाइमिंग बड़ी अच्छी हाँ, है। बिल्कुल मतलब अच्छी, बिल्कुल किसी ने मतलब आपको सवाल पूछा, आपको मतलब ऐसे आंसर फटाफट देना, मतलब ये एक अलग अलग ही एक आर्ट है बेसिकली, जो सबके पास नहीं होता। देखे ना, और आपसे तो इतने पूछ रहा है कॉन्फिडेंस कि से बात करते हैं। कितनी कॉन्फिडेंस। देखिए अभी किसी ने पूछा कि भाई आप कौन सा प्लेयर चाहोगे आपकी टीम में हो, हाँ आई थॉट ही विल प्रोबब्ली से राइट ऑफ द बैट नहीं, कि भाई विराट कोहली। हाँ उसने कहा मुझे कोई नहीं चाहिए। हाँ। मतलब मुझे मतलब कोई नहीं इंडिया चाहिए। इंडिया की टॉप टीम है, इतने बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आपके ऋषभ पंत, नीचे आपके पास बुमराह, सिराज, किसी को तो बोलता कुछ बोलता। उसने बोला बिल्कुल नो वन। मतलब कहने का मकसद ये है कि मेरे नजर में कोई इंडिया का प्लेयर इतना अच्छा नहीं है कि उसको अपनी टीम में लेकर आऊं। अब हाँ देखिए, उससे उससे होता क्या है, अब इंडियन टीम अगर सुन रही है, राइट, ऑफ कोर्स ये चीज वायरल हो गई, हर बंदे ने सुनी ये बात को, राइट, सबने राइट। मजाक भी लिया, जो भी फन तरीके से लिया इनको। अब इंडियन टीम को क्या लगेगा, कोई आपको बोले यार, अगर आपके मतलब आपका तो, अगर लेट्स से आई एम श्योर इंडियन टीम प्रोफेशनल टीम है, या सही तरीके से जो भी है, लेकिन अगर कोई आपको इतना नीचे कर दे शुरू से, तो एक तो आपको मतलब पंच तो आपको ऑलरेडी लग चुका है ना बेसिकली। तो मतलब देखिए नीचे कर दे ऑफ द फील्ड और फिर हाँ, ऑन द फील्ड भी करे। कौन सी करे, हाँ मतलब ये देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो साइकोलॉजिकली होती हैं, नफ्सियाती होती हैं, टैक्टिकल होती हैं। देखिए हाँ, उसका कहने का लिटरली मकसद क्यों नहीं, विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर, एनीवन एनी टीम एग्जैक्टली, विल टेक इट इन हाँ देयर साइड। ऐसा ही है। लेकिन उसका कहने का मकसद ये था कि हम पूरी टीम है, हम परफेक्ट है, हमें जो है ना कोई भी नहीं कमी, हमारे सम सारे क्या कहते हैं हम चेक मार्क हुए हुए हैं, हम ऐसा ही है, हमारे सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो फुलफिल्ड है। हाँ लेकिन ये है कि अगली टीम को सोचने में वो मजबूर करता है कि यार यू नो व्हाट, मतलब है कि इट मेक्स यू थिंक। देखे ऐसा ना ही वो है, मतलब है कि मतलब थोड़ा सा जो है ना प्रोपेगेंडा भी इन चीजों में होता है, जैसे कि जब भी राइवलरी होती है आप हाँ देखते हैं कि भाई मैं क्या टैक्टिक्स यूज करूं जो मैं अपने अपोनेंट को, अपने राइवल को जो है ना जरा बैक फुट पे लेके आऊं, या उनके माइंड गेम जिसे कहते हैं माइंड गेम करूं। तो आई हाँ थिंक व्हेन इट कम्स टू माइंड गेम दिस गाय इज वेरी गुड। हालांकि देखें उसने ये बात कही बिफोर द फैक्ट, और अगर आप प्रीवियसली देखें तो इंडिया की टीम यहाँ दो पिछले एक डेकेड में 2 सीरीज जीत के गई है। हाँ हाँ जीत के गई है, और इस दफा भी यही लग रहा था कि भाई हो सकता है कि, और खास कर देंगे जब उन्होंने पहला मैच पर्थ में, देखिए अच्छा अब आप बातों से बात याद आई। देखिए पर्थ में जो है ना जब ये मैच हारा ऑस्ट्रेलिया, आपको याद है पैट कमिंस ने क्या कहा था? नहीं याद उसने है। कहा था कि हारने को छोड़ो, मैं तो इस चीज पे कंसर्न हूं, मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही कि हमें जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, इंडिया ने जो है ना वो किया था, इंडिया ने उनको फॉलो ऑन किया था, आई मीन इंडिया ने लीड ली थी, हाँ याद है? लीड, उसने कहा मुझसे तो लीड हजम नहीं हो रही। जो है ना वो लीड लेके गई। इसका कहने का मकसद ये था कि अगली टीम आपको इस सिचुएशन में डाले जो आप पे लीड ले जाए या आपको फॉलो ऑन करे। तो ही वाज सेइंग, उसने कहा डिफीट को तो छोड़े। कहने का हाँ मकसद ये था कि ही वाज जस्ट, देखिए ये सारी बात फिर वो ये माइंड गेम है कि हाँ अगला जो है ना अपने आप को कितना स्ट्रांग समझता है अपने राइवल के या क्या कहते हाँ हैं अपोनेंट के अगेंस्ट।
आई थिंक ये देखिए, इसके ये होती है लीडरशिप क्वालिटीज। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स, देखो ऑन द प्लेयर तो वो अच्छा है ही, लेकिन वो हाँ, अगले के माइंड से भी खेलता है, अगले को जो है ना उस जगह भी ज़ेर करने की कोशिश करता है। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ, और देखिए थोड़ा हाँ, ज़रा फनी भी हो, थोड़ा देखिए फनी तो विराट कोहली भी मजाक करते हैं और आपको बोलते हैं रोहित हाँ, शर्मा भी बड़ा फनी बंदा है, मतलब आप कभी हाँ, उससे बात करें ना, इज वेरी फ्रेंडली एंड बड़ा जॉली जीदार किस्म का बंदा है, लेकिन इसको एज अ स्किलफुली यूज करना, और आई विल टाइमिंग के गिव, साथ, बिल्कुल हाँ, टाइमिंग के साथ, टाइमिंग के टाइमिंग साथ के साथ, हाँ, स्पॉन्टेनियस होके, या क्या कहते हैं उसे, राइट एट दैट मोमेंट, हाँ। एक इसका, अगर आप जी अगर इसकी इसकी जो बातें हैं, अगर आप पहले जाएँ, तो आपको क्या जावेद मियाँदाद की ज़्यादा याद आती है? इसकी जैसे बिल्कुल बातें पैट देखिए, कमिंस की? देखिए वो जैसा कहते हैं ना, ये पैट कमिंस हो गए या जावेद मियांदाद, इस तरह के लोगों को इंग्लिश में कहते हैं क्विक ऑन देयर फीट, हाँ, मतलब दे आर क्विक स्पॉन्टेनियस। जावेद मियांदाद का जो है ना, जावेद मियांदाद वाज स्ट्रीट स्मार्ट गाय। जावेद हाँ, मियांदाद का सिर्फ ये था ना, जावेद मियांदाद थोड़ी जरा स्टटर करता था, तो उससे हाँ, जो है ना मेरे को, एक तो वो बात का दूसरा वो अल्फाज निकल नहीं सकते, लेकिन ये है कि वो हाँ, ज्यादा फनी भी लगता था, हाँ, हाँ, तो ज्यादा हाँ, फनी भी लगता है, लेकिन जावेद मियांदाद इमरान खान वाज नॉट लाइक दैट, इमरान खान तो थोड़ा हाँ, सुलझा होगा, सीरियस क्या बंदा कहते था, हैं, हाँ, 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 मतलब ये, लेकिन मियांदाद जो था ना वो ये पंगे लेना, जैसे कहते हैं ना पंगे लेना, हाँ, मस्ती करना, तो ये देखिए ये पैट कमिंस भी पंगे लेता है, मस्ती करता है। हाँ, जावेद मियांदाद वाज एब्सोल्युटली, जावेद मियांदाद वाज वेरी शार्प एज़ वेल। हाँ। और देखिए ना आई वो जो थिंक वो जावेद क्या मियाँदाद नाम के था वो, टाइम पे जी? हाँ, जावेद मियाँदाद के टाइम पे इतना मीडिया वगैरह या सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, नहीं तो था, इतनी नहीं चीज़ें था। वायरल वगैरह नहीं हुई। लेकिन आई एम श्योर हुँ। अगर जावेद मियाँदाद अभी खेल रहा होता, राइट? और ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड मतलब बहुत बड़े मस्ती चल रही होती है हर जगह। हाँ, हाँ, बिल्कुल वो देखिए ना वो किरण मोरे का उसका जो है ना वो बेसिकली वो क्या था, वो किरण मोरे वो जो कर रहा था, तो हाँ, मियांदाद ने मियांदाद वाज़ वो तो सुनील गावस्कर से आप उसकी कहानियाँ सुने आपको बताएँगे। हाँ, हाँ, जावेद हाँ, मियांदाद वाज़ लाइक हाँ, स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्ट शार्प, क्या कहते हैं, शार्प श्रूड गाय। मतलब है कि देखिए इंडिया को के प्लेयर को, या इंडिया को जावेद मियांदाद चुभता भी था, वो पसंद भी करते थे उसको। हाँ। मतलब कभी आप देखें सुनील गावस्कर हो गया या किरमानी हो गया या अरुण लाल, जितने पुराने प्लेयर, कपिल देव, वो मियांदाद उनको चुभता भी था लेकिन उनको पसंद भी करते थे। पैट कमिंस का भी यही हाल है। हाँ, देखिए बात ये है ना, खास इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी ज़रा डिफरेंट है। देखिए हाँ, ये एक राइवलरी है, प्रोफेशनल राइवलरी है। ये एनिमोसिटी या एनिमिटी नहीं है। हुँ, तो ना ही होनी चाहिए स्पोर्ट्स में। तो देखिए ना हुँ, जावेद मियांदाद को वो समझते थे कि ये टफ अपोनेंट है, वो उसके हुँ, मैचेस भी जिताए, लेकिन ये है कि उसको हेट नहीं करते थे। उनको पता था कि यार ये जो है ना, हुँ, ये बंदा जो है ना, हाँ, बस इट इज़ ही ब्रिंग्स दैट फ्लेवर टू द गेम। हाँ। हाँ। अब एनीवेज़ आप ऑस्ट्रेलिया को कहाँ देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अब? देखिए पैट अभी कमिंस ऑस्ट्रेलिया का इंजर्ड ये है, जॉश पैट हेज़लवुड भी कमिंस, इंजर्ड है। देखिए पैट कमिंस का ना आना, इट्स डेफिनिटली अ बिग सेटबैक। मेरा ख़्याल है कि मज़ा आता वो आते हैं। बहुत बड़ा सेटबैक है, जैसे आपने कहा वो बॉलिंग के अलावा, देखिए बॉलिंग के अलावा वो बैटिंग भी कर लेते हैं, और लीडरशिप बात फिर आ गई लीडरशिप उसमें। अच्छी है। लीडरशिप, उनकी जो हाँ, लीडरशिप में जो है ना, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप उनका जीता जो है, बीजीटी एक्सपीरियंस है उनका जो बीजेटी, एक्सपीरियंस है, यू या नो ही इज़ अ लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस टीम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो इनका मेंबर है। तो हाँ, दिस इज़ डेफिनिटली अ सेटबैक। और इसके अलावा मार्श तो आपको पता है पहले भी से नहीं, वो भी इंजर्ड है, वो भी नहीं आएँगे। अब स्टोनियस ने भी कह दिया कि मैं रिटायरमेंट कर रहा हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि और ऑस्ट्रेलिया की टीम जॉश हेज़लवुड भी थोड़ी-सी, इंजर्ड है। हेज़लवुड भी इंजर्ड है। अब ये देखिए ये 2 तो इनके मेन बॉलर हैं। मतलब हाँ, ये हो गया, स्टार्क हो गया, ये इनका जो है ना, स्टार्क ख़ैर तो है, उनके पास हाँ। और भी लॉट में हैं 1-2 बॉलर। मेरा हाँ, ख़्याल है ये सेटबैक है। थोड़ी-सी मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे वीक नज़र आती है, लेकिन फिर भी लगता है सेमीफाइनल में तो ये पहुँच ही आएँगे। हाँ, वो तो पहुँच ही जाता है, वो तो कुछ ना कुछ कर ही हुँ। देते हैं पहुँचने के लिए वहाँ पर। मुझे लगता है वो उस ग्रुप में से, उनका ग्रुप देखा जाए ना थोड़ा ज़्यादा टफ है टू बी ऑनेस्ट। हाँ, उस ग्रुप सही। में से मेरा ख़्याल है मुझे तो अफ़गानिस्तान का भी लगता है। ये अफ़गानिस्तान जो है ना, ये इनके अफ़गा पिच कंडीशन में, अगर आपको याद हो पिछले एशिया कप में जो श्रीलंका से रह गया था अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान वाज़ ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग टू द विनिंग। नेक्स्ट राउंड। या हाँ, वो तो थोड़े से अनलकी रहे, और वो लाहौर हुँ, में ही था। देखिए लाहौर की पिच जो है ना उनको बड़ा सूट करती है। तो बट एग्ज़ैक्टली। एनीवे हुँ, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टफ कंटेंडर्स। वो अपना मेकअप कर लेते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा वीक लगेगा, लेकिन मेरा ख़्याल है समहाउ फिर भी सेमीफाइनल में आ जाएँगे। मैं सही मैं है, सही है। यप, चलें, हमने बोला ये आपको ज़रा न्यूज़ देते हैं इसकी। पैट कमिंस की एक तो फ़नी फ़नी बातें जो करते हैं, या उसके अलावा पैट कमिंस का ना होना चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। तो एब्सोल्युटली, गुड लक टू ऑस्ट्रेलिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यप, ठीक है, चलें गुड, बात करते हैं आपसे। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। श्योर।